विशेष दिवस और इसी पोष के प्रदोष पर्व के बाद एक माह अगहन मास यानी अपने कुल देवता ईश्वर और शक्तियों की प्राप्ति के लिए यह अगहन मास मल मास प्रारंभ होगा। अर्थात जो भी जीवन की कमियां हैं, न्यूनताएं हैं, संताप दोष है, जीवन में हम काम करते हुए भी सफल नहीं हो रहे हैं अथवा निरंतर तनाव चिंता बनी रहती है, तो निश्चित रूप से हमारे अंतर स्वभाव में कुल देवी देवता की या देवताओं की शक्तियों की न्यूनता आ गई है, कमी आ गई है। उस कमी को समाप्त करने के लिए पूरे माह में हम विशेष रूप से मंत्र जाप साधना करते हैं, तो पुनः हम नवीन ऊर्जा से युक्त हो पाते हैं। और यह नवीन ऊर्जा की प्राप्ति से सूर्य के उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति से पुनः हम नवीन क्रिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से अपने उन्नति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए जो भी कार्य करें उसमें हमें योग में शक्तियां, अर्थात हमने इस मास में ईश्वर की बंदा आराधना की और उसकी कृपा हमारे ऊपर बराबर बनी रहे और मैं एक साधक के रूप में, भक्त के रूप में उनकी चेतना को आत्मसात करते हुए निरंतर सुवृद्धि से युक्त हो सकूं, क्योंकि जीवन में वृद्धि योग भाव से ही होती है। आप अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो किससे शिक्षा प्राप्त किया? टीचर से शिक्षा प्राप्त की। आपने अपने मन को उस शिक्षा की ओर लगाया, उस शिक्षा के प्रभाव से क्या होगा? आपको अच्छी नौकरी, अच्छा रोजगार की प्राप्ति होती है। तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि हम जीवन में हर रूप में समृद्धशाली बन पाते हैं। आप कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो अर्थात अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छी सेवा देना चाहते हैं, जिसके प्रभाव से वह हमें उसका सुफल प्रदान कर सके। तो हमारा ग्राहक से मालिक का संबंध, टीचर से छात्र का संबंध से यही योग में सत्यों से निरंतर सुवृद्धि से युक्त होते हैं। पति पत्नी में सुयोग होता है तो कुल वंश की वृद्धि होती है। संसार में आए तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में अच्छी वृद्धि हो। और इसके विपरीत यदि अनर्गल क्रियाएं करते हैं, मेरी यदि कोई यारी दोस्ती हल्के फुल्के लोगों से है तो निश्चित रूप से उसका कुप्रभाव मुझे पड़ता है। कुयोग के फलस्वरूप कुप्रभाव की प्राप्ति होती है और हम ईश्वर की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। तो तात्पर्य क्या है? हम सुशक्तियों से युक्त हो सके। ईश्वर हमें सफल रूप में हमें वरदान प्राप्त करता है, प्रदान करता है। उसके कारण से हमारे जीवन में मनोरथ कार्य हमारे सफल हो पाते हैं। इसीलिए नित्य जो भी हमारे 7 दिवस होते हैं, इन 7 दिवस हमारे लिए सभी रूप में सर्वश्रेष्ठ बन सके। चंद्रमा से अर्थात होम से हमें शीतलता की प्राप्ति हो, मोम से, मंगल से हमें निरंतर हमारे जीवन में मंगलमय सुस्थितियों का विस्तार हो,
बुद्ध से हमें सही रूप से हमारी ज्ञान, बुद्धि, ऊर्जा, शक्ति का विस्तार हो। बृहस्पति यानी गुरु के रूप में हमें शक्तियों की प्राप्ति हो। शुक्र के माध्यम से रस, वीर्य, ओज की वृद्धि अर्थात निरंतर जीवन में यौन भाव बना रहे अर्थात कर्मशील बने रहे, रुग्णता हमारे जीवन में नहीं, रोग कष्ट नहीं रहे। रस, वीर्य, ओज के प्रभाव से रोगों की समाप्ति होती है। शनि से हमें चिंतन की प्राप्ति होती है और सूर्य से हमें तेजस्विता की प्राप्ति होती है कि सूर्य कितना दीप्यमान है, उसी तरह से मैं भी जीवन में दीप्यमान यानी प्रकाशमय स्थितियों को प्राप्त कर सकूं, अर्थात मेरे जीवन की अंधकार में स्थितियां समाप्त हो सके। और राहु केतु जो है निरंतर निरंतर हमारे जीवन को बराबर क्रियाशील रखते हैं। इन 7 ग्रहों को अपने मध्य में बराबर सक्रिय रखते हैं। उनके मध्य में जितने ग्रह अधिक होंगे उतना ही हमारे जीवन में कुप्रभाव की वृद्धि होती है। राहु और केतु के मध्य में जितने भी ग्रह अधिक होते हैं एक ही साइड में, तो कुप्रभाव की वृद्धि होती है। उस कारण से हमें जो भी हमें चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होनी चाहिए अर्थात शांतता प्राप्त होनी चाहिए, वह शांतता प्राप्ति होती है। अशांतता की वृद्धि होती है, उद्रिक्तता की वृद्धि होती है, क्रोध की वृद्धि होती है। हर समय हमारे भीतर में अंतर स्वभाव में एक छटपटाहट की चेतना का जागरण होता है, अर्थात निरंतर हम शांत नहीं रह पाते, हम मन से खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन राहु केतु के प्रभाव के माध्यम से वह चंद्रमा उनकी जो शीतलता में प्रदान करना चाहिए उस गति को रोक रहा है। मंगल से हमारे जीवन में शुभ मंगलमय कार्य होने चाहिए, परंतु वह हमारे जीवन में अमंगलमय कार्य होते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सही रूप से सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, हमारी बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है। कोई हमें अच्छे काम के लिए हम प्रेरित होते हैं, परंतु बुद्धि से भ्रमित हो जाती है। हम उस कार्य को अनगल क्रिया के रूप में संपन्न करते हैं, उसका परिणाम हमें अनगल रूप में प्राप्त होता है। और हमारा धीरे धीरे ऐसे भावनाचित होने से हमारा ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, अपने कुल देवता के प्रति एक आस्था वाला भावना चिंतन समाप्त हो जाता है। नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है, गुरु कुछ नहीं करते हैं, हमारे कुल देवता अच्छे नहीं है, ऐसा हमारे नकारात्मक सोच आ जाता है। और उसके कारण से क्या होगा, जब इनका प्रभाव होता है तो शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है, रोग कष्ट आ जाते हैं। रोग कष्ट आने से हमारा चिंतन है वो सही दिशा में नहीं अग्रसर होता है, हम अनगत दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीवन तो एक ही बार प्राप्त होता है, और जीवन एक बार प्राप्त होता है, पर उसको जीने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। एक बार प्राप्त हुआ अच्छी बात है, और किस तरह से शुभ भावों से उसे जिया जाएगा, उसे पूर्ण किया जाएगा, वह जीवन है हमारा। तो उसे पूर्णता की प्राप्ति के लिए जो भी ऐसे दूषितता वाली शक्तियां आती है उसका समय पर विस्तारण होना परम आवश्यक है। समय पर विस्तारण नहीं हो तो निरंतर जीवन में क्यों हम बराबर अच्छा देखते हैं कि असमय तनाव में बने रहते हैं, चिंताओं में बने रहते हैं, असमय अंतर्साध में क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बात में हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं व्यक्त? क्योंकि अंतर्स्वभाव के अंदर बहुत ही उबाल वाली भावना रहती है, शांतता वाली भावना नहीं है, क्योंकि हमारे कार्य सही रूप से संभल नहीं हो पाते। ऐसा ही एक बार आप में से एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान तूने मेरे को इतना दुख कष्ट क्यों दिया? लोग तो कहते हैं कि वो परम दयालु है, बहुत ही ना सबका ध्यान रखने वाला है, वो तो सभी पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को चलाता है, केवल तो मुझे इतना दुख कष्ट क्यों दिया? बाकी सब लोग सुखी है, कैसे आनंद से जीवन जी रहे हैं, कितना प्रसन्नता से जीवन जी रहे हैं, कितना अच्छा उनके भू भवन बंगले वगैरह बने हुए हैं, गाड़ियां हैं, आराम से पति पत्नी में कैसा प्रेम से बना हुआ है। मेरे जीवन में इतना कलह क्यों है? मेरे परिवार में इतना बीमारियां रोग है, बाकी लोगों को देखता हूँ तो एकदम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, मैंने ऐसा क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? मुझे इतना दुख कष्ट क्यों दिया? सभी को ऐसा महसूस होता है कि मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मुझे इतना दुख क्यों दिया? ऐसे मंदिर में उसने प्रार्थना की भगवान से। एक दिन भगवान ने आकाशवाणी की कि अब जिसके भी जो भी दुख कष्ट है वे पोटली में बांधकर मंदिर में आ जाए। तो उसने क्या प्रार्थना की कि तूने मेरे को इतना दुख कष्ट क्यों दिया, सभी को सुखी प्रदान किया, मेरे परिवार वाले कितने अच्छे सुख में जीवन जी रहे हैं, उनके पास में कितना धन दौलत है, मेरे पास में तो खाने के भी गाले पड़ रहे हैं, मेरे तो नौकरी भी अच्छी नहीं है, मेरे व्यापार में अच्छा नहीं चल रहा है, मैं तो हर समय घर में पति पत्नी में कलह बनी रहती है,
बच्चे मेरे झगड़ते रहते हैं, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा क्या मैंने तुम्हारा भगवान तुम्हारा बिगाड़ा जो मुझे इतना कष्ट पीड़ा दी, शरीर में रोग दे दिए, शरीर में जर्जरता दे दी, और मैं मरना चाहता हूँ मर नहीं पाता हूँ, जीना चाहता हूँ तो जीवन जीने के लिए मेरे पास साधन नहीं है। आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि जिस जिसके भी जो दुख कष्ट है वो पोटली लेकर मंदिर में आ जाए। सबको अपने अपने दुख कष्ट ज्ञान थे कि मेरे क्या क्या समस्या परेशानियां हैं, तो सब पोटली में पर्चे डाल दी, पोटली लेके मंदिर की ओर भागने लगे। आकाशवाणी हुई तो सब लोगों ने सुना, इन्होंने सुना, सब बाहर वालों ने सुना, गाँव आस पास के गाँव वालों ने सुना, सब अपने अपने पोटलियों में एक पर्ची बना के डाल दिया कि मेरे घर में कल वाली स्थितियाँ रहती है, मेरे धन का अभाव रहता है, मेरे कर्जे की स्थितियाँ बढ़ रही है, मेरे जीवन में रोग वाली स्थितियाँ रहता है, मेरे रिश्तेदार मेरे प्रति बराबर उल्टे पुल्टे क्रियाएं करते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, मेरे जीवन में कोई इतना सम्मान नहीं है, ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी समस्याएं उसमें लिख के उस पोटली में बांध दी और लेके गए। सब दौड़ रहे हैं, राजा भी दौड़ रहा है, मतलब सेठ साहूकार भी दौड़ रहा है, अच्छी नौकरी करने वाला भी दौड़ रहा है, अफसर आदमी भी दौड़ रहा है, जो भी मतलब सामान्य व्यक्ति भी दौड़ रहा है। उसने देखा कि ऐसा क्या हो गया, सभी दौड़ रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी सबने सुन लिया, सभी दौड़ रहे हैं। और तो भगवान ने कहा है कि सब अपने अपने दुख कष्ट का पर्चे बना के वोट में बांध के लेकर आ जाना, मंदिर में लेकर आना। सभी मंदिर में पहुंच गए। अब भगवान ने कहा कि सब अपने अपने पोटली को खूंटी पर बांध दो, खूंटी पर खड़ा कर दो, लटका दो। सब अपनी पोटलियां खूंटी पर लटका दिया। जो जो कष्ट पीड़ा थी कि मेरे तो जीवन भर मैंने तो कमाया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैंने तो 50 साल 40 साल 30 साल नौकरी किया, कुछ मिला नहीं, मेरे तो बच्चे मेरा आज्ञाकारी नहीं है, मेरे तो आगे पोता पोती भी नहीं हो पा रहे हैं, मेरे तो कुल बस बढ़ नहीं रहा है, मैं तो निरंतर सब पत्नी के लिए इतना अच्छा किया, पति के लिए मैंने इतना अच्छा किया, परिवार वालों ने इतना अच्छा किया, पर मुझे कोई यश सम्मान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे ऐसे अलग अलग बातें उन्होंने सब अपने अपने पोटली में बांध रखी थी। मैं जीवन में खुशमय जीवन जीना चाहता हूँ, मैं जीवन रईस आनंद से जीना चाहता हूँ, मेरे पास 40 लाख की गाड़ी हो, मेरे पास 10 कमरों का बंगला हो, इस तरह से मेरे पास भू भवन हो, मेरे ऊपर कर्जे की स्थितियां नहीं रहे। ऐसा ऐसा उन्होंने पोटली में डाल के खूंटी बांध दिया। थोड़ी बार में आकाशवाणी हुई कि अब पोटली बदल दो, जिसकी भी जो पोटली आपको कम लगे वो पोटली आप ले लो। अब सब लोग चकित हो गए कि अब बदले कैसे। मुझे मेरे दुख कष्ट मुझे मालूम है कि भाई हम के जीवन में मेरी ये समस्या है, मैंने तो आपको पोटली में लिखकर पर्चे लिखकर उसमें डाल दिया, अब उसको बदले कैसे। न मालूम दूसरे पोटली में ले ली, उसके क्या कष्ट पीड़ा होगी, मुझे तो एहसास ही नहीं है, मुझे महसूस ही नहीं है कि इस दूसरे वाली पोटली में क्या क्या उसके दुख कष्ट पीड़ाएं हैं। तो सबने वापस अपने भी पोटली लेके वापस अपने घर आ गए। उनका मुझे तो अपने दुख कष्ट मालूम है कि मेरे जीवन में क्या क्या 40 सालों 50 सालों में क्या क्या मेरे साथ में उल्टे पुल्टे क्रियाएं हुई है, मुझे तो ज्ञात है कि क्या दुख कष्ट है, मेरे जीवन तो चल ही रहा है। क्या होता है, जिस तरह से बैल में कांटा लगता है ना, वो भी सूर कांटा लगता है, तो धीरे धीरे कांटा लगता है, निकालने कुछ समय निकलता नहीं है, धीरे धीरे चमड़ी सख्त हो जाती है और कांटा धीरे धीरे मर जाता है, खत्म हो जाता है। जीवन में भी ऐसा ही है कि हम दुख कष्ट को बराबर झेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर भी हम जीवन जीने के हमारे निरंतर कामना रहती है। सब हम जीवन केवल नाटक ही कर रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, मैं मर जाऊं, अच्छा है, जीवन से छुटकारा मिल जाए, सब हम केवल नाटक ही करते हैं, प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है। फिर भी उन दुखों को झेलते हुए हम जीवन को बराबर आगे गतिशील रख रहे हैं। कोई 70 वर्ष की उम्र में भी कोई कहे मुझे मृत्यु को प्राप्त होना नहीं होता है, अंतिम समय में देखता है और मुझे संसार में जीना है, और मुझे पोता पोती बड़ा पोता पोती देखना है, और मैं थोड़ा जीवन में सुख देख सकूँ, और अच्छा मैं संसार में भ्रमण कर सकूँ, और अच्छा मुझे खान पान अच्छा मिलता नहीं। सब यही कारण है। अर्थात क्या है, एक तरह से आप जीवन में टोटल दोष भगवान को देते हैं, गुरु को देते हैं, गुरु जी हमारे लिए आप कुछ नहीं करते हो, मैं इतने सालों से दीक्षा ले रहा हूँ, भगवान मैं इतने सालों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, शक्ति की आराधना करता हूँ, भगवान राम और सीता जी का पूजा अर्चना करता हूँ, इतने हजारों बार मैंने तीर्थ यात्रा की है,
जब उसका कोई फल नहीं मिला, सब क्यों नाटक करते हैं। हकीकत में उसे ठीक है, ये तो सांसारिक क्रिया है, ये तो हमारे जीवन में दुख कष्ट तो बने रहेंगे, पर जीवन हमें बराबर, जीवन एक ही बार मिला है, उसको जीना है, इसलिए बराबर जीवन जीते रहते हैं। इसलिए दुख कष्ट को भी समाप्त होते रहते हैं, ऐसा नहीं दुख कष्ट समाप्त होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। और तो क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सबसे दुखी हूँ और मेरे दुख और कष्ट मुझे प्राप्त नहीं हो, बस हर समय यही चिंतन रहता है कि मैं कोई भी बिना परिश्रम किए मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। सबका भाव का चिंतन नहीं रहता है, और ऐसा होता नहीं है। बिना भक्ति के सुयोग से संतान की प्राप्ति नहीं होती, भाग्य में किस्मत में होता है तभी तो संतान की प्राप्ति होती है। बिना एक अच्छे ज्ञान बुद्धि से अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे तो अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। बिना मेहनत किए हमारा व्यापार काम में नहीं चलेगा, हमारे अंदर मृदुभाषी वाला भाव नहीं होगा, एक प्रेम वाला भाव नहीं होगा, तो हम ग्राहक को संबोधित नहीं कर पाएंगे। ग्राहक हमसे उखड़ जाएगा, लेना हो तो ले जाओ, नहीं लेना तो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कौन आएगा दूसरी बार, तुम्हारा ग्राहक नहीं आएगा। आप घर में भी लड़ाई पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, तो जो ही आप घर में घुसोगे, देखो हमारी यारी तो अब इससे तो लड़ झगड़ा ही होगा, तो शांति नहीं। क्यों उसका नीचे के लड़ाई झगड़ा करना, पति का नीचे के क्रोध करना, तो दिन दिन बच्चे देखते हैं पिताजी हर समय क्रोध करते हैं, दूर लो। और ये प्रेम से देते हैं, हर एक आपके गले मिलने की कोशिश करता है, अच्छा एकदम प्रेम दे रहे हैं, पिताजी प्रेम दे रहे हैं, पति प्रेम दे रही है। अर्थात निरंतर निरंतर हम जीवन में चाहते हैं कि सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ कर्म किए, सब मुझे प्राप्त हो जाए, और दूसरों को कुछ नहीं प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे सब तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाए। मैं शरीर को हिलाऊं डोलाऊं भी नहीं, शरीर में कोई भी योगा परिणाम भी नहीं करूं और मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं कोई मेहनत नहीं करूं और मुझे धन का आगमन बराबर होता रहे, मैं कोई काम ही नहीं करूं और मुझे अच्छे अच्छे भोजन मिल जाए, मैं कहीं भी कुछ नहीं करूं, मैं जो भी मन में कामना करूं वह कामना मेरी जल्दी पूर्ण हो जाए। मुझे यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा करना है, घूमने के लिए जाना है, मेरी कामना जल्दी पूर्ण हो जाए। मैं बस चाहूँ कि बस मेरे घर में मकान बन जाए, अब उसके लिए मकान बनाने के लिए मेरे पास में धन है या नहीं है वो चिंता नहीं, बस वहां से प्रार्थना कर लेना, मंदिर में प्रार्थना कर लेना कि बस श्यामा माई को प्रार्थना कर दिया हमने, माँ काली को प्रार्थना कर दिया कि बस श्यामा माई तुम मुझे शक्ति प्रदान करना, मैं शत्रुओं को संहार कर देना, मैं कुछ भी परिश्रम नहीं करूंगा। तो श्यामा ऐसा थोड़ी करती है कोई। भगवान राम ने भी तो मतलब पिता की आज्ञा मानी तो वनवास की यात्रा की ना, और 11.5 साल तक कम से कम चित्रकूट में जंगलों में रहे। कितनी विचित्र बात है कि मतलब 14 वर्ष तक इन संसार में से परिवार से दूर रहना, ऐसा रात से ठाट बाट से दूर रहना। हमें तो थोड़े से देर के लिए, हम 4 घंटे के लिए आप यहाँ आते हो, फड़फड़ाते लग जाते हो, गुरु जी कब मिलेंगे, जल्दी जल्दी घर जाए, और वहां 14 साल कैसे व्यतीत कर दिया उन्होंने। किस लिए व्यतीत किए कि उन्होंने ये सब, यह सनातन धर्म में यह ज्ञान देना था कि निरंतर किस तरह से आर्य संस्कृति की स्थापना करना, किस तरह से अपने जीवन को सुश्रेष्ठ बनाना। जन्म से तो पुरुषोत्तम में थे, वैष्णव वशिष्ठ ने तो नाम लक्ष्मण भरत ने शिक्षा प्राप्त किया, और भी उसके मतलब जो गुरुकुल में रहने वाले छात्र छात्राएं थे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, पर वो राम ही क्यों सर्वश्रेष्ठ बनवाए, इसलिए बनवाए कि निरंतर उन्होंने जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसे जीवन में प्रैक्टिकल उतारने की क्रियाएं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ बन पाए। इसलिए उत्तर धीरे धीरे सब कुछ कार्य कहाँ पर किया, मर्यादा के रूप में किया, अर्थात जो सुज्ञान पंडित के स्वरूप में उन्होंने सभी कार्य संपन्न किए, अपनी मर्यादा को उन्होंने खोया नहीं, मर्यादा कभी उन्होंने कोई उद्दीन नहीं हुए, व्यग्र नहीं हुए, कभी उन्होंने गुस्सा क्रोध नहीं किया। कहीं भी आप उसका चित्र देख लो, उससे क्रोध में भगवान श्री राम का चित्र नहीं दिखाई देगा। के स्वरूप में उन्होंने अपना जब 14 वर्ष वनवास के बाद में और लंका विजय के बाद में लंके में आए तो कुछ बाद में उन्होंने वह अयोध्या का भी परित्याग कर दिया। त्याग की भावना होना जरूरी है। कहते थे मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, धूम्रपान करना छोड़ दूंगा, जबरदस्त तंबाकू को छोड़ दूंगा, मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा, डॉक्टर ने बताया डायबिटीज का शुगर है, और छोड़ नहीं पाता। अब तो मेरा कंट्रोल में आ गया था डायबिटीज, अब वापस कर दो और थोड़ा सा मिठाई खा लेते हैं, क्या होगा, शुगर तो इतना है ना, अभी 130 ही है, 140 हो जाएगी, थोड़ा सा खा सकते हैं, बस हमेशा लालसा रहती है, त्याग वाली भावना नहीं रहती है, इच्छा तो रहती है ये छोड़ना है वो छोड़ना है, संकल्प रोज करते हैं। नया साल आएगा ना, 21 तारीख को आप संकल्प करेंगे, अब 2026 एक जनवरी है, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, बस संकल्प लेंगे जरूर, वो 3 दिन संकल्प रहेगा आपका,
फिर 3 से 7 दिन 4 तारीख को संकल्प ऐसा सजाए, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता। आप 3-4 दिन तो अरे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, छोड़ो क्या भावना रखी है। हर समय किसी के प्रति भी सुनने वाला भाव चिंतन नहीं रखता, किसी के प्रति आगे वाला भाव चिंतन नहीं रखता। और आप गुरु जी आगे फिर आएंगे ना, उसमें मौका देख लेंगे। और भाई हम देख लेंगे जहाँ बनारस में मिलेंगे, वहाँ वाराणसी मिलेंगे शिवरात्रि पे, तो समय हम देख लेंगे। अर्थात जो समय मिला है उसका आप सदुपयोग नहीं करना चाहते, उस समय का सदुपयोग नहीं करते तो क्या होता है, समय हमारे हाथ से निकल जाता है। सही समय का सदुपयोग नहीं करते, जैसे बच्चा सही समय का उपयोग नहीं करता है ना परीक्षा के टाइम में, तो बच्चा क्या पीछे रह जाएगा, फैल हो जाएगा। फिर वो चिंतन करता है, वो मेरे तो 1 साल बैक हो गया, तो 1 साल पीछे रह गया, मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड से वो आगे निकल गए। तो इस समय का सदुपयोग करने की भावना चित होनी चाहिए। हम यहाँ पर आए साधनात्मक रूप से अपने जीवन को किस तरह से सुसाधनों से युक्त करें, और साधन भावचित होना चाहिए। ऐसा ही एक युवा लड़का गांव में रहता था, अच्छा औलाद था, देखा उसे किसान का घर, वहां लड़की बहुत सुंदर थी। उसने किसान से कहा कि मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहता हूं। किसान ने कहा जरूर मैं बता दूंगा तुमको, पर एक काम करना पड़ेगा तुमको। लड़के ने कहा क्या कि मैं अपने खेत में एक एक करके बैल छोड़ूंगा, तो मैं केवल बैल की पूंछ पकड़ना है। उसने कहा ये तो मैं काम फटाफट कर दूंगा, मेरे तो ताकत है, मेरे बहुत अच्छी ऊर्जा है, मैं ऐसा फटाफट कर दूंगा। गए वो खेत में, किसान में गया पीछे, बाड़े में से एक बैल को खोल दिया, दौड़ने लगा। बैल बहुत ही खूंखार, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत मजबूत बैल था। डर गया वो लड़का, अरे ये तो खूंखार है, सींग मार दिया मर जाऊंगा, तो छोड़ो मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। दूसरे की तरह ट्राई करता हूँ, दूसरा बैल थोड़ा देर बाद में, दूसरा उससे भी ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा और ज्यादा वो डर गया कि इसकी तो मैं पूंछ पकड़ नहीं पाऊंगा, इतना डरावना भय है, इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तीसरा बैल छोड़ा, बहुत बढ़िया सा अधबना सा ऐसा बैल था। इसको मैं जरूर उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। दौड़ता दौड़ता आया, पीछे देखा तो पूंछ ही नहीं उसके। मतलब क्या हुआ कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मौका मिला उसका हमने सदुपयोग नहीं किया। थोड़ी सी चीज से हम घबरा गए कि मैं तो बहुत ही ऐसा स्टूपिड है, मैं इसको काम नहीं कर पाऊंगा। हम भी ऐसा जीवन में होता है, थोड़े से काम की शुरुआत करते हैं और फिर इन्हें थोड़ा सा काम में अरे मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे दिमाग में काम नहीं जम नहीं रहा है, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, मैं तो दूसरा और कोई काम देख लूंगा। फिर और दूसरे काम में फिर थोड़ी देर और ध्यान चिंतन लगता है, अरे ये तो बहुत कठिन काम है, इतनी मेहनत मेरे से हो नहीं पाएंगी, मेरा तो दिमाग और तेज है, दूसरा और काम करूंगा। अर्थात हम समय का सही रूप से सदुपयोग नहीं कर पाते, जो अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है ना उसका उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हम धीरे धीरे पीछे होते रहते हैं। जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए, एक समय का नियोजन करना चाहिए, किस समय भगवान का स्मरण करना है, किस समय हमें आपके 24 घंटे में आप खुद आप निर्णय तो करें कि आपको 24 घंटे में आपका शेड्यूल क्या है। आपका खाने का समय सही है, एकदम फिक्स खाने सोने का समय सही है, काम पे जाने का, नौकरी जाने का, या दुकान पे जाने का, या बच्चों के पढ़ने का टाइम सही है, या घर का काम करने का सही है, पूजा करने का काम समय पे है, या दिन के रूप से 8 घंटे पूजा करते हैं, या उठने का समय सही है। कौन सा समय आप खुद निर्णय करना, कोई भी समय आपका फिक्स नहीं है। कैसे समय मैं रोज 7 बजे उठ के मैं थोड़ी देर देता हूँ या पूजा करता हूँ, 15 मिनट आधा घंटा, फिक्स नहीं रहता है। समय मिला पूजा कर लिया, और आज तो राम जान की विवाह बच रही है, पूजा कर लेते हैं। और आज तो शक्ति के दिवस है, थोड़ा नवरात्रि के हमने गौरी में ये थोड़ा इतना सा करता है, और कोई ज्यादा चिंतन नहीं है कि हमारा खाने पीने का कोई शेड्यूल भी नहीं है, इसलिए रोग बढ़ते जब भी मिला अगड़ बगड़ खाते हैं।
इसलिए शरीर में पीड़ाएं मिलती रहती है, कष्ट मिलते रहते हैं। फिर कहते हैं अरे क्यों मेरे डायबिटीज हो गया, क्या मेरे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, हार्ट अटैक की शिकायत हो गई, क्यों मेरे शुगर की प्रॉब्लम हो गई, क्यों मेरे लीवर की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम आई कहाँ से? कहीं और से नहीं आई, खुद ने ही पैदा की है और निवारण तो खुद को ही करना है। डॉक्टर भी दवाई लिख लेगा, ऐसा थोड़ा खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा योगा प्राणायाम करो, वो दिन तो जोश रहेगा, अनुलोम विलोम करेंगे, वो दिन तो थोड़ा 2 किलोमीटर चलेंगे। फिर बाद में अरे यार रोज थक जाते हैं, जॉइंट दर्द होते हैं, अब आज नहीं चलेंगे, अभी मौसम ठंडा हो गया है, अब सर्दी के मौसम अब नहीं जाएंगे, गर्मियों के मौसम में चलेंगे। गर्मी आ जाती है, बहुत ज्यादा उमस हो गई, धूप हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, अब नहीं, अब थोड़ा बरसात में चलेंगे, बरसात मौसम में ज्यादा हो भीग जाएंगे। और हाँ, हर अपने मन के मुताबिक हम क्रिया करते हैं। इसी कारण से हम जीवन में शरीर हमारा नियंत्रण में नहीं रहता है। शरीर हमारा नियंत्रण नहीं, अर्थात क्या है, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। मन को कंट्रोल स्वयं को करना पड़ता है, और दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करेगा, भगवान नहीं करेगा कंट्रोल में आपके मन को। स्वयं को बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, स्वयं मन को जागृत करना पड़ेगा कि मेरा शरीर मेरे हाथ में है, मुझे किस तरह से उसका सही रूप से निरंतर उसको एक तरह से आरोग्यमय जीवन को जीना है। ये सब क्रिया कहाँ से प्राप्त हो रही है? मैंने क्या बताया था कि नवग्रह संताप में कारण से हो रही है। कुछ न कुछ ग्रह क्रिया के बराबर जीवन चलती रहती है। एक समय हर समय दिन तो समान रहता नहीं है। कल दिन आपका अच्छा बीता था, या कल भी आप बहुत परेशान थे, आज भी आप बहुत परेशान थे, ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी अच्छी खुशी मिल जाती है, कभी अच्छी प्रसन्नता मिल जाती है, कभी दुख भी हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी प्रेम भी बढ़ जाता है। अर्थात ग्रहों का प्रभाव निरंतर हमारे जीवन में बराबर सक्रिय रहता है। इसी ग्रह के प्रभाव कारण से देखो, कभी अच्छा था कि नवंबर दिसंबर में भारी बारिश हो जाती है, कभी कभी कहीं कहीं एकदम सूखा पड़ जाता है, 10 किलोमीटर में भारी अति बारिश हो रही है और यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। ये ग्रहों को प्रभावित है ना, हमारे हाथ में थोड़ी है ग्रहों को मतलब वशीभूत करते हैं। हम जब भी इच्छा चाहे हम एकदम बरसात करते हैं, जब भी इच्छा चाहे धूप करते हैं। वो किसान वाली कहानी सुनी ना आपने? एक किसान भगवान ने कहा, भगवान को कहा कि भगवान ये क्या करते हो ना, जब भी मैं बीज बोता हूँ आप अति बारिश कर देते हो ना, और जब भी बीज बोने के बाद में मुझे बारिश की जरूरत पड़ती है, उसमें बारिश नहीं सूखा पड़ जाता है, और जब मेरी फसल कटने को होती है अब आप इतना तूफान ऐसा बारिश कर देते हो मेरी फसल खराब हो जाती है। तुम तो बिल्कुल काम के नहीं हो, अगर करना हो तो मेरे अनुसार काम करना, मैं आज्ञा दूँ वैसा करना। तो भगवान का ठीक है, मैं तुम कहोगे वैसा ही मैं करता हूँ। तो बीज बो दिया, बीज बो दिया तो अच्छा भगवान अभी 3-4 दिन हो गया, बारिश कर दो। भगवान ने बारिश कर दिया, बारिश कर दिया तो धीरे धीरे अंकुरण फूटने लगा। अंकुरण फूटने लगा तो थोड़ा वो खुश हो गया कि भगवान मेरे कहने के अनुसार चल रहे हैं, और थोड़ा धीरे धीरे बदलने लगा, वह पौधा बदलने लगा। थोड़ी धूप तेज हो गई, भगवान को कहा नहीं धूप तेज मत करो, मेरे पौधे झुलस जाएंगे, यहाँ धूप तेज मत करो। भगवान ने धूप को कम कर दिया। 4 महीने बीत गए, धान की फसल तैयार हो गई। अब भगवान देखो मैं फसल काट रहा हूँ, अब ना तो बारिश पड़ना है, ना कुछ भी, ना धूप तेज करना है, ना हवा चलानी है। ठीक है तुम आगे ले रहे हो, मैं मानता हूँ। फसल काटना देखा अंदर तो बीज ही नहीं, अंदर दाल ही नहीं, चावल ही नहीं अंदर। फिर उसने भगवान से प्रार्थना, ये तुमने क्या किया? भगवान ने कहा तुमने तो कहा था कि मैंने बीज बोया है, अब मेरे बारिश कर दो, और मैंने थोड़ा धूप तेज की, तुम तो मना कर दिया धूप तेज मत करो, और मैंने हवा चलाई, तुमने कहा हवा मत चलाओ, मेरे तो पौधे मतलब उड़ जाओ, खत्म हो जाएंगे या झुलस जाएंगे। तो ये भगवान ऐसा क्यों हो गया? भगवान ने कहा कि तुमने पौधों को संघर्ष करने का समय नहीं दिया। क्योंकि बीज बोने के बाद में समय पर बारिश होती है, बारिश होती है तो वो भी ईश्वर की कृपा से होती है। समय बारिश होती है तो धीरे धीरे अंकुरण फूटता है, फिर धूप भी निकलती है, धूप के अंदर वहाँ पौधा पनपता भी है, तेज धूप से पौधा पनपता भी है। अति धूप हो जाएगा तो झुलस भी जाता है, फिर बाद में तेज हवाएं भी चलती है, जिससे कि पौधे में एक ऊर्जा शक्ति आती है, जड़ में ऊर्जा शक्ति आती है।
ऊर्जा शक्ति आने से पौधे में एक सक्षमता बढ़ती है, तब वह धीरे धीरे वह सही रूप से उसके अंदर वह धान की फसल हो पाती है, जो भी फसल हम बोते हैं वह फसल हो पाती है। आप जब तक जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कहने का तात्पर्य है जीवन में जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको जीवन में कुछ सुख का आनंद प्राप्त नहीं होगा। आप देखते हो वो गुरु जी मुझे संघर्ष कुछ नहीं करना पड़े, मेरे को ऐसी प्रार्थना करता हूँ गुरु जी मेरे बेटे के ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आए। अरे कष्ट नहीं आएगा तो बच्चे संभलेंगे कैसे, सक्षम कैसे होंगे? कोई थोड़ी परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, थोड़ा सा बाहर जाए डरने से डर बिगड़ हो जाएगी, तो वैसे कष्ट रहेगी हमेशा, संघर्ष की भावना रहेगी, छोटी मोटी बीमारी आई है बीमारी खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं ध्यान रखूंगा शरीर बीमारी खत्म हो जाएगी। थोड़ा बाहर गया कुछ ऐसा जोर से अकड़ो क्या कर रहा है, तो एकदम डर जब बच्चा डर नहीं जाएगा आपका, क्योंकि आपने उसको संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। संघर्ष जीवन जरूरी है, अर्थात जीवन में कुछ कर्म करने के लिए एक मेहनत और एक ऊर्जा लगाना जरूरी है। संघर्ष का मतलब ये है, आप मेहनत नहीं करो, ऊर्जा भी नहीं लगाओ शरीर की, तो शरीर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम निराश सा बन जाएगा। शरीर में भली मेरी ताकत भली 60-70 किलो का मैं हूँ, और मेरे शरीर में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेरा आत्मविश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि माता पिता ने क्या कहा, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई जीवन में उसको कष्ट मत देना, तो मेरे को कोई जीवन में कष्ट नहीं मिला तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि इन दुख का परिणाम क्या होता है, उसको दुख को खत्म कैसे करना है। दुख कष्ट आ भी गया, अच्छा जब मैं चलते चलते सीढ़ी से गिर गया, अब भगवान माता जी ने कहा था इसको कष्ट नहीं देना, लग गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ खून बह रहा, क्या करूँ, मैं तो डर जाऊंगा मैं एकदम, क्योंकि संघर्ष करने के भावना से भगवान ने खत्म कर दी। इसलिए जीवन में संघर्ष परम आवश्यक है। जो संघर्ष करता है उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, अब उसका मुझे शुभ परिणाम से अच्छी प्राप्ति हो। और अच्छा मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है ना, थोड़ा प्रगति होती है और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, अब मुझे अच्छा जीवन को जीने की क्रिया करना है। तब हमारे जीवन में धीरे धीरे संघर्ष के माध्यम से हम सुख की प्राप्ति करते हैं ना, तब उस सुख का हमें आनंद आता है। नहीं तो बैठे बैठे बच्चों को आपने सब कुछ दे दिया, मोबाइल दे दिया, 50,000 का मोबाइल दे दिया, अच्छा अच्छा खाना पीना दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, तो वो कुछ संघर्ष नहीं करेगा, मेहनत नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, कि मेरे को सब कुछ मिल रहा है ना, आराम कर रहा है बेटा, आराम में सो रहा है बेटा, मोबाइल देख रहा है बेटा, है ना, तो संघर्ष नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई में आगे पीछे रह जाएगा, वो बड़े पीछे रह जाएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना भी आवश्यक है, पर तो पहले खुद को प्रैक्टिकली संघर्ष करना पड़ता है, तब हमारे जीवन में निरंतर रोजगार की, व्यापार की, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी ऐसे नहीं आती, प्रार्थना करने से लक्ष्मी नहीं आती, कर्म करने से लक्ष्मी आती है। कर्म कर जो अच्छे सुकर्म करता है ना, तो उनके पास में अपूर्व रूप में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कितने भी आपके शहर के अच्छे अच्छे धनपति देख लो, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन देख लो, अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे जो भी अधिकारी हैं उनको देख लो, कितनी मेहनत करके वे सफल हुए। अच्छा जब उनको भाग्य से कुछ नहीं मिला है, वो उनके भाग्य में था, क्योंकि वे मेहनत किया उन्होंने। उनका पहले का 40 साल पहले का जीवन देख लो और अब 40 साल बाद का उनका जीवन देख लो, कितना उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, तब देखा से अच्छे पोस्ट पर पहुंचे, अच्छे बिजनेसमैन बने। तो जो जीवन में संघर्ष करता है वही जीवन में सही रूप से सबलीभूत होता है। वहां भी तो संघर्ष करती है, तो बच्चे को उत्पन्न करने के लिए कितना कष्ट झेलती है, तब संसार में बच्चा पैदा होता है ना। ऐसा इजीली बच्चा थोड़ी होता है, कितना उसको एकदम ऐसा लगता है बस आज मर जाऊंगी तो ऐसा, और तो बाद में जो बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है उसको कितना असीम आनंद की प्राप्ति होती है कि देखो मैं भी एक कैसे एकदम शक्ति में बन गई, कैसे मैंने एक अपने स्वरूप में ही एक संतान की उत्पत्ति कर दिया, उसे एक आनंद की प्राप्ति। चिखते चिल्ला रही थी, कितना परेशान हो रही थी, काश मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, और तो एक जो गर्भ से बाहर बच्चा निकलता है कैसा उसको खुशी की, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो जो इस तरह से संघर्ष करता है तो उसे अच्छे शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में निरंतर और संघर्ष का होगा, शुभ कर्म करने से होगा। अनुकूल क्रियाओं के लिए कर्म संघर्ष करेंगे तो अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होगा, और उस परिणाम को लंबे समय तक अनुकूल परिणाम को भोगना पड़ता है। चोरी तो 10 मिनट में चोरी तो कर लूंगा, यहाँ से 10 मिनट को भी चीज चुरा लूंगा, और मुझे मैं पकड़ जाऊंगा ना तो उसका लंबा मुझे सजा मिलेगी, तो संदूक को परिणाम मुझे ज्यादा मिलेगा। थोड़ा टाइम तक मैं कोई उल्टा पुल्टा काम कर दूंगा, किसी लड़की को छेड़ दूंगा या किसी को मुक्का मार दूंगा या किसी को चाकू मार दूंगा, पर उसका परिणाम मुझे लंबे समय तक भोगना पड़ता है। इसलिए जो भी कार्य करें सुकर्म करते हुए निरंतर एक सद्भावना से करते हुए, अच्छी भावना से करते हुए, तो जीवन में अच्छी स्थितियों की प्राप्ति होती है। इसलिए अभी हम थोड़ी देर में जो नवग्रह सप्ताह दोष जैसा हमने बताया कि 7 ग्रह सभी स्वरूप में श्रेष्ठ है,
विशेष रूप से सोम, मंगल, बुध, गुरु, मतलब चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और सूर्य, ये सभी ग्रह श्रेष्ठ हैं। और इनके राहु और केतु के बीच में 7 ग्रह बराबर सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो भी ग्रह ज्यादा हो जाते हैं, 5 ग्रह हो जाते हैं या 4 ग्रह ज्यादा हो जाते हैं, तो मान के चलो तो उनका कुप्रभाव हमें जीवन में अवश्य मिलता है। तो उस कुप्रभाव की समाप्ति के लिए नवग्रह संताप दोष शक्तिपात की दीक्षा हम प्राप्त करेंगे। और अकारण हम क्यों परेशान बने रहते हैं, हर समय चिंता से ग्रस्त क्यों रहते हैं? कैसे भी किसी का चेहरा देख लो, हर समय प्रसन्न बनने दिखता है कि उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है या तेज आ रहा है, नहीं दिखाई देता। हर समय अंदर से वह बहुत ही चिंतित, परेशान, व्यथित, पीड़ा से ग्रसित दिखता है। क्यों पीड़ा से ग्रसित दिखता है? क्यों बार बार ऐसे किसी के ऊपर गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, हर समय कोई डर भय से ग्रसित रहना कि मेरे साथ कुछ हादसा नहीं हो जाए, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरे साथ में कोई उल्टी पुल्टी क्रिया नहीं हो जाए, या कोई मेरे ऊपर मृत्यु का योग नहीं बन जाए, या कोई मेरे साथ में कोई ऐसा तरह से कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। हर समय ऐसा डर भय बना रहता है, तो भय से जीवन सामने चलाते रहते हैं। और साथ ही साथ में अब ऐसी स्थितियाँ कब होती है जब ऐसा डर भय रहता है, तो विचार कैसे आ रहे हैं? उल्टे पुल्टे अच्छे विचार नहीं आ रहे उसमें विचार उल्टे पुल्टे आते हैं। तो उस कारण से हर समय चिंता में बने रहते हैं, परेशानियों में बने रहते हैं, और परेशानी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। क्योंकि उन परेशानियों चिंता को हम खत्म करने की क्रिया नहीं कर रहे। चिंता क्या है? चिंता है मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है, चिंता है कि मेरे परिवार में अच्छी बढ़ती नहीं हो पा रही है, चिंता है कि मेरे घर में लक्ष्मी या धन की बढ़ती नहीं हो पा रही है, चिंता है कि परिवार में कलह बना हुआ है, चिंता है कि अकाल में शत्रुओं से घिरा हुआ है। ये सब कहाँ होता है? ये सभी तंत्र प्रयोग के कारण से होता है, कोई ब्लैक मैजिक क्रियाओं के कारण से होता है। आप तो बराबर सही तरह से क्रिया कर रहे हैं, 10-15 मिनट में आधा घंटा भगवान का नाम भी दे रहे हैं, अपने अन्य क्रिया को समय पर थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, खान पान ठीक रख रहे हैं, फिर भी आपका चिंता परेशान रहते हैं, नौकरी में ठीक ठाक कर रहे हैं, फिर भी आपके क्यों अवरोध आ रहा है, व्यापार भी बराबर, दुकान भी बराबर कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं दुकान में बढ़ोतरी हो पा रही है, क्यों नहीं धन की बढ़ती हो पा रही है? धन आता है पर तो बीमारी में खर्च हो जाता है। अधिकांश घरों में कोई भी जो भी धन हम मान लो 1 महीने का 50,000 कमाते हैं ना, तो मान के चलोगे 12,000-12,500 13,000 रुपये हम केवल दवा में खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद बीमारी खत्म नहीं होती है। मैं बीमार हो गया तो कल ठीक हो गया, पति बीमार हो गए, पति ठीक हो गए तो एक बच्चा बीमार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो गया दूसरा बच्चा बीमार हो जाएगा, दूसरा बच्चा बीमार हो गया अब पत्नी बीमार हो जाएगी। ये बराबर क्रिया बराबर चलती रहती है, ये बराबर बीमारियां बराबर बनी रहती है। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि कोई तंत्र क्रिया हमारे ऊपर करता है, कोई ब्लैक मैजिक क्रिया करता है जो हमें सुख में देखना नहीं चाहता है। जिस तरह से आप बच्चे को आशीर्वाद देते हो, बेटा अच्छा खुश रहो, अच्छे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करना, सब पेपर करके आना, सब अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाना, अच्छा तुम सफलता प्राप्त करना, तो बच्चा प्रसन्न होता है ना, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो देखो माता पिता ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, और यही कोई गाली गलौज कर दे कि तुम तो साला पढ़ता नहीं है, फेल हो जाएगा, करता नहीं है, ऐसा ही है, बेकार लड़का है, कहाँ से आ गया मेरे घर पे, तो वो बच्चा और निराश हो जाता है। परीक्षा परीक्षा क्या हुआ? आशीर्वाद का प्राप्त होता है। कोई हमारे प्रति कुभाव रखता है, कोई हमें श्राप देता है, कोई हमारे प्रति दूषितता का भाव रखता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन को पड़ता है। उसी कारण से हम जीवन में इतने अधिक चिंताओं से, व्यथाओं से, परेशानियों से हम ग्रसित रहते हैं। उसके कारण से क्या होगा? हर समय झुंझलाहट वाली स्थितियां रहती है, तनाव वाली स्थितियां बनी रहती है। जब ऐसा कोई हमारे ऊपर ऐसा कुछ श्राप वाली स्थितियां या कहते हैं दोबारा से जीवन का खो जाए, हमारे संतान की मृत्यु हो जाए, हमारे जो घर में रोग कष्ट आ जाए, वो धन की हानि हो जाए, ऐसा खुद भी बिना मुंह में बोले, बिना पीछे भी बात कर लेता है, उसका प्रभाव हमें अवश्य मिलता है। अच्छा ना हम देखते हो बराबर जो एकदम अभी तो मौसम भी ठीक ठाक है, ज्यादा ठंडा भी पसंद नहीं है, ज्यादा गर्मी पसंद नहीं है, फिर मैं अचानक बीमार क्यों हो रहा हूँ? क्यों अचानक शाम को घर पे आते हैं एकदम परेशान व्यतीत क्यों हो रहा हूँ? सुबह 8 घंटे नींद लेकर भी उठ रहा हूँ, तो भी मेरे को नींद में फिर भी मेरे शरीर से आलस नहीं जा रहा है, फिर भी शरीर से मेरे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पा रही। क्यों होता है? कोई तंत्र क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक क्रिया, कोई हमारे ऊपर वैसा कुभाव वाली क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव जीवन अवश्य मिलता है। उसकी निवृत्ति के लिए भी अभी हम तंत्र प्रयत्न के साथ दोष निवारण की हम शक्तिपात की दीक्षा और नवग्रह जो भी नवग्रह कुभाव है, राहु केतु और वक्र दोष के फलस्वरूप हमें धन का भाव प्राप्त हो रहा है, लक्ष्मी का भाव प्राप्त हो रहा है,
अर्थात बिना लक्ष्मी के, बिना धन के तो जीवन चलता नहीं है। कदम कदम पे हमें पैसे की आवश्यकता रहती है, और हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम जीवन का सही ढंग से भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से हम खान पान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नवग्रह शनि संताप दोष निवृत्ति धन लक्ष्मी की शक्तिपात की दीक्षा के साथ में आपको विक्रम भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ में जो भी अनगल क्रिया हमारे साथ में हो रही है, ये अचानक रोग कहाँ से आ जाता है, अचानक परेशान कहाँ से हो जाते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अच्छा बच्चे भी ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तो अचानक परेशानी कहाँ से हो जाती है। तो घर की कुछ न कुछ तंत्र क्रियाएं हो रही है, अचानक पैसा फालतू खर्च कहाँ हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कहते हो मुझे पैसा तो आ रहा है और पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये ज्ञात ही नहीं हो रहा है, कहाँ जाता है पैसा, कुछ ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। न तो मैं, मेरा कोई ऐसे शौक वॉच भी नहीं है, कोई मैं अच्छे कोई ऐसा नहीं मैं ज्वेलरी बना ली हो, गोल्ड बना लिया हो, या ऐसा कोई बड़े 10, 15, 20 हजार के कपड़े भी खरीदे, वैसा कुछ नहीं किया, पर फिर भी पैसा मेरे पास टिकता नहीं है। जब पैसा टिकेगा नहीं तो हम सही रूप से उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, समय पर हमारा उपयोग नहीं आ पाएगा। और कुछ तंत्र क्रिया हो रही है, कुछ ब्लैक मैजिक क्रिया हो रही है, उसके तंत्र प्रयोग को भी समाप्त करना आवश्यक है। आज का ये विषय जो सफल एकादशी का पर्व है, क्या हर रूप में असफल नहीं हो, हर रूप में हम पीछे नहीं रह जाए, हर रूप जीवन का मकसद है निरंतर ये सब उम्र हमारी बढ़ रही है, उस तरह से निरंतरता आगे की ओर हम सुसफल में बन सके। वह सफल एकादशी का भाव चिंतन है, वह शक्ति का भाव चिंतन है। तो हमारे जीवन में हमें ऐसे नहीं जीवन मिला, उम्र बढ़ती जा रही है, 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, 60 वर्ष हो गया, बस अब तो गुरु जी कुछ करना नहीं है, रिटायर्ड हो गए ना। अरे रिटायर्ड हो गए किससे हुए, नौकरी से रिटायर्ड हुए, जीवन से रिटायर्ड नहीं होता है। जीवन में तो आगे और अधिक, अब हमें ये ऐसी 60 वर्ष की उम्र पर रिटायर्ड के बाद में हमें और अधिक अपने आप को ऊर्जा से युक्त रखना है। अब जो भी नकारात्मक क्रिया मेरे जीवन में हो रही है उसे समाप्त करना है, जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करना है। रोगों से ग्रस्त होते हैं, खाट में पड़े मरते मुंह में पानी डाल रहे हैं, मुंह में पानी जा नहीं रहा है, दवा डालते हैं, दवा को असर नहीं पड़ रहा है, ऐसा जीवन रोगग्रस्त जीवन नहीं चाहिए। तंत्र से युक्त हमें जीवन नहीं चाहिए, पीड़ाओं से युक्त या प्रेत पिशाच से युक्त हमें जीवन नहीं चाहिए। क्यों घर में कल वाली स्थितियां बन रही है, सब तंत्र दोष के फलस्वरूप बनती है या प्रेत बाधा के स्वरूप बनती है। तो इसे तंत्र संताप दोष निवृत्ति अर्थात जीवन में हमारे परिवार में हर रूप में सुखद वृद्धि हो सके। और दूसरा, जो नवग्रहों के प्रभाव कुप्रभाव के कारण से लक्ष्मी का भाव बना हुआ है, धन का भाव बना हुआ है, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। इसलिए लक्ष्मी के 2 पुत्र हैं, दाता और जिदाता, और लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी। तो लक्ष्मी और लक्ष्मी हमारे साथ साथ चलती है जीवन में, दुख और सुख साथ साथ चलते हैं ना। हमें सुख का समय है, ये चिंतन करना चाहिए, यह समय में निकल जाएगा, हर समय सुख नहीं रहेगा। दुख आए तब ये चिंतन करो, यह समय भी निकल जाएगा, अर्थात दुख भी खत्म हो जाएगा, उसके लिए मैं क्रिया करूंगा ऐसा। और अलक्ष्मी को समाप्त करने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो मैंने बताया कि नवग्रह सुसफलता प्राप्ति, धन लक्ष्मी वैभव दीक्षा हमें आप प्राप्त करेंगे, और साथ में आपको विक्रम प्राप्त होगा, और साथ ही साथ में तंत्र बाधा दोष निवारण है, अर्थात शरीर परिवार में अंतरकलह बना हुआ है, पति पत्नी में मन का भेद बना हुआ है, मन एक दूसरे मिलते ही नहीं है, जीवन चला रहे हैं। पति देखती है, पति को चलाना है, एक बार माता पिता ने बांध दिया ना, पति देखता है क्या बात है, चलो ठीक है पति है, अब मिली है तो चलो ऐसे ही चलाओ जीवन, तो वहाँ आपस में प्रेम संदेह नहीं रहता, आत्मीयता का भाव नहीं रहता, दोनों में ऐसी स्थितियां विलक्त वाली स्थितियां रहती है। अब घर में आ जाता है पति, कभी दुखी परेशान से रहते हैं, बाहर चल जाता है कभी दुखी परेशान से रहते हैं। कोई भी घर में एक आनंद वाला भाव चिन्ह आना चाहिए, प्रसन्नता वाला, एक दूसरे पर जाना चाहिए, प्रसन्नता वाला भाव चिन्ह क्यों होता है कि घर के अंदर ही कुछ ब्लैक मैजिक क्रिया बनी हुई है, कुछ तंत्र वाली क्रिया बनी हुई है। उसी के लिए विशेष रूप से आपको एक जीवन भाव प्राप्त होगा उसे धारण करने से, क्योंकि जो धारण करता है अर्थात जो ग्रहण करता है उसे तो कुछ प्राप्ति होगी। आप भोजन ग्रहण करते हो तो क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है ना। पानी ग्रहण करते हो तो क्या होता है, शरीर के अंदर और अधिक ब्लड सर्कुलेशन में तेजी आती है ना, एक मन को शीतलता प्राप्त होती है। तो आप ग्रहण करोगे तो आपको कुछ प्राप्त होगा। अब तंत्र संताप हो तो आप ग्रहण नहीं करो दीक्षा, या नवग्रह सुख समृद्धि लक्ष्मी दीक्षा ग्रहण नहीं करो तो धन लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो पाएगी। आप ग्रहण करोगे, आपने शिक्षा अच्छी ग्रहण की तो आपने अच्छी पोस्ट प्राप्त हो रही है। आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो अच्छी पोस्ट प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप माता पिता का आज्ञा नहीं मानोगे, बच्चे माने आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, जब वो शुरुआत में बच्चे आज्ञा नहीं मानेंगे तो आगे जाके वो किसकी आज्ञा मानेंगे, किसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो उनको सुसंस्कारों का भाव है, सुसंस्कार भाव रहेगा तो क्या होगा, कुसंस्कारों की वृद्धि होगी।
उस संस्कार फलस्वरूप क्या होगा? अनगढ़ खान पान, मद्यपान, बीड़ी सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, इधर उधर भटकना घूमना, ऐसी वाली अनगढ़ क्रियाएं करेंगे। तो उनके निवृत्ति के लिए भी विशेष रूप से इस तरह के हम जो तंत्र प्रयोग घर में बना हुआ है वह संताप दोष निवृत्ति के लिए शक्तिपात की दीक्षा अपने लिए अपने बच्चों के लिए भी प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक सुखद छोटा सा परिवार है। अब तो कुटुंब वाला परिवार सिस्टम तो रहा नहीं, मेरे चाचा ताऊ, मेरे मामा मामी सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ, ऐसा बड़ा कुटुंब तो रहा नहीं। छोटे छोटे लोग, एक या दो बच्चे, उन दो चार लोगों में भी हमें प्रेम से नहीं रह रहा। तो इसका कारण क्या है? कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक क्रिया हो रही है, उसके कारण से हम माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आधा सरदर्द की प्रॉब्लम आ जाती है, बैक पेन की प्रॉब्लम आ जाती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आ जाती है। और जो हम चिंता तनाव रहते हैं ना, तो उससे पेट के अंदर भी बीमारियां बढ़ती रहती है। तो पेट के अंदर बीमारी बढ़ रही है ना, तो और धीरे धीरे बीमारियों का विस्तार रूप लेता रहता है। हम हर रूप में खान पान पे अच्छा करें पर स्वस्थ नहीं रह पाते। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जीवन में अच्छे कार्य नहीं हो पाएंगे। तो जब शरीर में अगर बीमार है ना, खाट पड़ा हो ना, तो अच्छे विचार नहीं आते। कमर दर्द सोचते कितना सोऊंगा मैं, कमर दर्द करने लग जाएंगे, जॉइंट पेन होने लग जाएंगे, फिर चलने वाली ताकत ही नहीं रहेगी। तो और ज्यादा अरे यार लोग तो इतना अच्छा वॉकिंग कर रहे हैं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सही तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, जो खड़ा होता हूँ चक्कर आ जाता है, गिर जाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा ये तंत्र प्रभाव के फलस्वरूप हो रहा है। उसकी निवृत्ति परम आवश्यक है। पहले हमेशा मूल जड़ को जो भी कष्ट पीड़ा है उसको समाप्त करना चाहिए। उसके बाद में हमें वह नवग्रह सौभाग्य धन लक्ष्मी बढ़ती दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का यह सफला एकादशी का पर्व हमारे जीवन में सुश्रेष्ठ बन सके। क्योंकि नववर्ष को अच्छा बनाना है, पहले से भाव भी अच्छी बनानी होगी। आप देखो 1 तारीख में संकल्प लूंगा, आप आज से 40 साल से संकल्प लेते आ रहे हैं, पर तो कोई भी संकल्प में दृढ़ता नहीं रखी है। इसलिए उसकी पहले बेस भूमि में अच्छी बनानी पड़ती है। घर में भी विवाह होता है, मंगल कार्य होते हैं, घर प्रवेश का कार्य होता है, पहले क्या है? अच्छा मकान तो बनाना पड़ता है ना। अच्छा विवाह कार्यक्रम में, बेटा बेटी के कार्यक्रम में पहले व्यवस्था करनी पड़ती है ना। उसके कैसे कितने गेस्ट आएंगे, क्या रसोईया बनेगा, कहाँ पर हम मंडप सजाएंगे, कहाँ पर लोगों को ठहराएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, कहाँ ठहराएंगे, पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। तब हम वो सही समय पर पंडित जी से मोहर निकाल के हम उसका विवाह या गृह प्रवेश का कार्य संपन्न करते हैं ना। ठीक उसी तरह से हमारे नवन जीवन को भी सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो पहले हमें सात्विक रूप से हमें अपने आप को नियोजित करना होगा। और ये मैं मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर जो भी तंत्र प्रेत बाधा है, जो संताप दोष है, वे इस सूर्य शक्ति दिवस पर, आज सूर्य का 23वां दिवस है और 7 नवग्रह में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए सूर्य दिवस को रविवार दिवस पर 1 सप्ताह पूर्ण हो जाता है। तो हमारे 7 ही दिवस और पूरा 365 दिन 24/7 हमारे हर रूप में शुभ मंगल में बने रहे। उस मंगलमय सत्यों की प्राप्ति के लिए, अमंगलता की समाप्ति के लिए वह तंत्र संताप दोष निवृत्ति शक्तिपात की दीक्षा और धन वैभव यश लक्ष्मी वृद्धि की दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो निश्चित जीवन में पूर्ण रूप से अभिवृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। अब जो दीक्षा की पर्ची लेकर आएंगे वही मेरे से संपर्क कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। मेरा लक्ष्य पहले गुरु से बातचीत करें, इतना विश्वास मैंने बता दिया कि आपको जीवन में कैसा सुसफल में बनना है, किस तरह से आपको क्रिया करना है। आपके घर में कोई भी कला वाली सत्य आ रही है, तंत्र वाली क्रिया आ रही है, घर में टिकने वाली सत्य आ रही है, पैसा टिकता नहीं है, रोग वाली सत्य आ रही है, तो निश्चित रूप से घर में तंत्र पीड़ा है। मेरा तंत्र पीड़ा मुझे भोगनी पड़ेगी, मुझे निष्ठान करना पड़ेगा। पति को है तो पति को उसका निष्ठान करना पड़ेगा। मेरे कोई ऐसा मतलब तंत्र पीड़ा समाप्त करने से बच्चों का अच्छा नहीं हो पाएगा। बच्चों पढ़ना किसको? बच्चों को पढ़ना है। परिवार की वृद्धि किसको पढ़ना है? बच्चों को पढ़ना है। उनके मेरे बेटे की शादी हो गया, अब संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, निश्चित तंत्र बाधा प्रयोग है। मेरे करने से तो संतान प्राप्ति हो नहीं पाएगी। मैंने उपाय तो कर लिया, बच्चे के लिए उपाय करना पड़ेगा, बहू के लिए उपाय करना पड़ेगा। मेरी बेटी के लिए बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। मैं बीमार रह रही हूँ, मुझे उपाय करना पड़ेगा। दवाई किसको लेनी पड़ रही है? मुझे लेनी पड़ रही है ना, तो निशान मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा चिंतन नहीं करना कि एक बार पति ने ले लिया तो परिवार में सब जगह अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं लूंगा, मुझे अच्छी चेतना की प्राप्ति होगी। मृत्यु प्राप्त होती है, पत्नी की मृत्यु प्राप्त के साथ में पति मरता है क्या? नहीं मरता है ना। ऐसा नहीं वो मैं तेरे में तो नहीं रह सकता, अच्छी बात है, पर मृत्यु प्राप्त हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, पति साथ में मरती है क्या? उसको वो तो फिर भी जीवन चलाती है ना, मुझे बच्चों के लिए अब जीवन चलाना है। पत्नी भी मर जाती है तो अच्छा मुझे जीवन आगे और अच्छा ठीक है। ये तो संसारिक नियम है। जीवन प्राप्त करना और मृत्यु प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु जीवन और मृत्यु के बीच जीवन को